नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि हम बताए थे, कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ साथ 9, 10 ये सब का भी क्लास चलेगा। तो आज हम लोग आइए बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा का जो 2024 वाला जो लास्ट सेमेस्टर हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। और इसमें आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी, मतलब दोनों टाइप रहेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको पहले बड़ा कर देते हैं। देखिए ध्यान से इसको देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए आपको मैथ का पेपर कराया जा रहा है ना। और देखिए जल्द ही, अच्छा क्वेश्चन अगले में है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, √19 क्या है? √19 क्या है? दिख रहा है? √19 क्या है? तो मैं आपको बता दूं, √19 का वर्गमूल निकलेगा। आप बताइए जरा। आप कहेंगे सर जी नहीं, तो यानी अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? तो आप मेरे प्यारे दोस्त 140 बोला है, इसको लिख लीजिए। 140 लिख लिया मैंने। 140 मैंने लिख लिया, ठीक है। जितना का घातांक कहेगा, जितना का घातांक कहेगा उसी को आप लोग भाग दीजिए, उसी से भाग दीजिए। 7 से भाग लगा दीजिए इसको। अब बताइए क्या 7 से कटेगा अब? तो आप कहेंगे अब तो सर जी नहीं कटेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 7 कितना घात हो सकता है? यानी 7 कितना हो सकता है? तो 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ऐसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसे 140 है, यहाँ से 200 लगा दीजिए। 2 से 70, 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा? 35। और 5 से लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 7। फिर 7 से लगाइएगा तो कितना बार में? 1। मैं आपको कहूँ कि 5 की घात 1, 7 की घात तो 1, 2 की घात 2 कितना बार आया? 2 बार। इसी को चेक करना है ना। अगला बोलिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसे अद्वितीय हल। देखिए यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होना चाहिए 0 R B, यानी 0 से बराबर और 0 से बड़ा आर का मान, लेकिन बी आर का मान बी से क्या होना चाहिए? छोटा। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक देखिए यहाँ भी सम है लेकिन एक नहीं कटेगा। यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। तो इस लास्ट टर्म को देखिए 2, यानी सम यही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी प्रत्येक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो एक वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? आप कहिएगा वास्तविक संख्या। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत के लिए क्या क्या दिया गया है? आप कहिएगा सर जी शांत और अशांत के लिए जिसका हर
क्या हो जाए, जिसका हर देख, हर को देखना अशांत अशांत के लिए, तो हर यानी हर को तोड़िएगा और 2 के सर पे कुछ मिलेगा, एन या एम जो ही मिले, या फिर 5 के सर पे मिलेगा एन या एम, या फिर दोनों हो, 5 भी और 2 भी हो, तो शांत होगा, ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आया तो कहिएगा अशांत। यानी हर को तोड़िएगा तो देखिए यही देखने में लग रहा है कि 2 और 5 आएगा, केवल क्या आएगा, 2 और 5। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपको एक ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, बताइए, मैं कहूँ आपसे 16 का वर्गमूल कीजिए, किसका वर्गमूल, ये जो 16 दिख रहा है रूट 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 4 निकलेगा, इसका निकलेगा तो आप कहिएगा सर जी नहीं निकलेगा, तो ए मेरा ऑप्शन नहीं हुआ। इसका निकलेगा लेकिन ये इसका निकलेगा, ए भी मेरा ऑप्शन नहीं हुआ, ए नहीं हुआ। 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10 यानी ये निकल रहा है, यानी मेरे प्यारे दोस्त 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, ए होगा। और ए भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये वाला निकलेगा लेकिन रूट 5 नहीं निकलेगा ना। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है 42 और 35, 42 और 35 का मासा निकाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 42 और 35 का क्या निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मासा। तो निकालिएगा, तो छोटी कौन है, तो आप कहिएगा 35 और 42 ऐसे, 35 से कम 35 बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है, देखिए इसको घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। 7 को ऐसे ही रखिए और 35 को यहाँ से शिफ्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ, 7 बचे 35 कट गया। यानी मेरे प्यारे दोस्त यही अंतिम भाजक आंसर होता है मासा, HCF। HCF क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, बोल रहा है 9वां क्वेश्चन, यदि px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, qx इक्वल टू एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, बस घात से मतलब है, यानी मेरे प्यारे दोस्त x के सर पे 3 प्लस 1 बटे x प्लस 1, इसको भाग देंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही देते हैं ना भाग, x प्लस 1 से ऐसे भाग देते हैं, और भाग देने के क्रम में पता है आपको यहाँ पे 3 पावर है, इसका वाला पहला तो इसका वाला भी पहला, यहाँ लेके ऐसे करते हैं, काटिएगा इसको तो x कै को बचेगा मेरे प्यारे दोस्त 2, तो यहाँ 2 आना चाहिए। ऐसे ही गुना करते हैं ना, फिर इसको उठाकर यहाँ दोनों में गुना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अधिकतम पावर जो है वही बताना है, बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैवा नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर में आइए, द्विघात बहुपद दिख रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x XOR माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त, शून्यांक ज्ञात करना है ना। तो देखिए शून्यांक कैसे ज्ञात होगा, आप अगर आवाज मेरे प्यारे दोस्त कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो समझिएगा, x XOR माइनस 2x माइनस 3 शून्यांक ज्ञात करना, तो उतना बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट ऐसा तोड़िए कि प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने के बाद -3 आए और जोड़ने और घटाने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए ना, -2। तो मैं कहूँ आपसे 3 गुना 1, यानी सर जी इसको माइनस में रख दीजिए, इसको प्लस में, गुना करने पर -3 आ जाएगा और जोड़ने पर जोड़ के देखिए तो -2 आ जाएगा, पक्की बात है। इस प्रकार से x XOR माइनस में 3x प्लस में 1x और -3 जैसा प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए मैं कहूँ आपसे x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x -3 होगा,
प्लस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, यानी वह एक कॉमन ले लीजिए तो जस्ट का प्लस। मेरे प्यारे दोस्त जो कोष्ट के अंदर है उसको देखिए, अगर सेम है तो हम सही जा रहे हैं, सेम है तो क्या जा रहे हैं सही, यानी x-3 और x-3 यहाँ भी है, कोई चिन्ह में भी फर्क नहीं और ना ही अंक में कोई फर्क रखना चाहिए। तो x+1 और x-3 इक्वल टू 0, यानी x+1 बराबर 0 हो जाएगा और x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 0, यानी x बराबर 1 हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, और यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे दोस्त शून्यांक आ गया है। शून्यांक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो -1 और 3, -1 और 3, देखिए -1 कौन सा है, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, -1 और 3, समझ पाए, बहुत बढ़िया। लग रहा है आवाज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण इतना के शून्यांक है, मेरे प्यारे दोस्त क्या है शून्यांक है, तो बताना है आपको अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। मैं कहूँ आपसे एक्स एक्स बार, देखिए आप ध्यान से समझिए और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही आराम से चलिए, आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे। देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त एक्स एक्स बार प्लस 6x प्लस 2 शून्यांक है, क्या है शून्यांक है। तो आप बताइएगा, मैं कहूँ आपसे कि a का मान मेरे प्यारे दोस्त बताइए, तो आप कहिएगा सर जी a का मान एक्स एक्स बार के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 हो गया। b का मान बताइए तो 6, c का मान बताइए तो 2। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब आपसे कुछ क्या पूछ रहा है उसी को लेकर चलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -6/1, यानी मेरे प्यारे दोस्त -6 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, तिरछा दिख रहा है, अच्छा देखिएगा, तो सी बाई ए, सी का मान है 2 और बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब आप जहाँ है वहाँ पे बैठा दीजिए इसको। देखिए मैं कहूँ आपसे कि बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा -6 है, क्या है दिख रहा है -6 है, -6 और माइनस है तो माइनस। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे प्यारे दोस्त 2 है, यहाँ पे रख दीजिए 2, क्या रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्त 2। तो आप कहिएगा सर जी -8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप कहिएगा बी इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए जल्दी से। 11 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं ना। अगला हम लोग आते हैं, बोल रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्यांक -3 है तो के का मान गया। मेरे प्यारे दोस्त एक्स देखिए, एक्स को देखिए, एक्स कितना है 2 कहिएगा सर पे, यहाँ पे सर पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी एक्स के सर पे 0 है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको एक बात समझना है, एक्स अगर पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आंसर आएगा एक्स का मान ना। तो एक्स का मान कितना आ सकता है 2, कितना आएगा 2, तो एक शून्यांक दिया हुआ है -3। मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। एक शून्यांक एक्स का मान दिया हुआ है, यानी मेरे प्यारे दोस्त एक्स की जगह -3 रखना है। तो -3 का एक्स बार कर दीजिए, माइनस के गुना -3 और माइनस में 42 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा प्लस, यानी 9, माइनस में माइनस माइनस प्लस और 3 के।
3 के। कोई दिक्कत है? और यहाँ से -42 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 0। अब बताइए इसको 3 के जस का तस रखिए, यहाँ से घटा लीजिए तो आप कहिएगा सर जी 33 आएगा, घटाने के बाद क्या आएगा? 33 माइनस में आया बराबर में 0। तो 3 के इक्वल टू माइनस में 33 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 33/3। कितना बार में कटेगा? 11। के का मान आपसे पूछा था तो 11 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना, 12 नंबर। क्या समझ पा रहे हैं? जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ना, कोशिश करेंगे कमेंट पर रिप्लाई देंगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। शायद वो बोल रहे हैं साउंड में दिक्कत आ रही है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। किसका होता है? द्विघात बहुपद का। तो आपका एक शून्यांक 5 है, दूसरा शून्यांक कितना है? -3। तो मैं कहूँ आपसे अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो कहिएगा 5 - 3, यानी प्लस है तो ये माइनस यहाँ है ना, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए 5 प्लस है तो प्लस, और बी का जगह -3 रखेंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2। मैं कहूँ आपसे अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो गुना कर दीजिए, 5 गुने -3 तो माइनस में 15। अब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त रख दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह रख दीजिए, इसके जगह अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, तो यहाँ पे रख देंगे मेरे प्यारे दोस्त 2x। प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना है? तो -15, तो -15। अब मेरे प्यारे दोस्त प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 15। ऑप्शन नंबर आपका डी वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी एस आंसर आपका होगा ना। कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए। बहुत अच्छा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि है कह रहा है कि px बराबर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? x + 2। px का एक गुणनखंड इतना है, तो px का शून्यांक कितना होगा? आहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। px का शून्यांक मतलब इतना बराबर क्या रख दीजिए? 0, यानी x इक्वल टू प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 2। यही आपका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखिए हम लोग बहुपद x दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा है, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त बहुपद x इंटू इतना प्लस 8 का घात क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त घात पे आना है तो आप भी घात पे आइए। इसके सर पे कुछ नहीं तो 1 है, और गुना कीजिएगा तो x, और 2 और 1 गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 3, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2 ही होना है। मतलब सबसे बड़ा घात कितना आएगा? तो 3। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3, यही सी ही दिख रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन आपका हो गया है 15 तक हो गया है। कितना तक हो गया? 15।
आप मेरे साथ बने रहिए, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा ना आज अगर पढ़ाते पढ़ाते टाइम मिला तो। चलिए, एक घात वाले रैखिक बहुपद को क्या कहा जाता है? तो एक घात वाले को रैखिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, x प्लस, देखिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत खूबसूरत सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4। बताना x और y का मान, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा ना, तो 2x, यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 18, यानी x इक्वल टू 18/2 कितना बार में कट जाएगा 9। तो x का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गया 9। तो मैं कहूँ आपसे y का बताइए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14, यानी x इक्वल टू 9 रख दीजिएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 14, तो y बराबर 5 आ जाएगा, घटाइएगा तो मेरे प्यारे दोस्त x का 9 और y का 5, ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 17 का कौन सा है? 1। अब हम लोग आगे चलें। चलिए, दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद करे तो हलों की संख्या। मेरे प्यारे दोस्त, एक रैखिक ए है समीकरण, एक दो प्रतिच्छेद कितना बिंदु पे किया? तो आप कहिएगा सर जी 1 बिंदु, इसका कितना हल होगा? तो 1। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं। रैखिक समीकरण इतना और इतना कितने हल होंगे? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x माइनस 3y माइनस में 3 इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे दोस्त 0, और यहाँ से है 3x माइनस में 9y माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। मैं कहूँ आपसे यहाँ से समीकरण मान लीजिएगा इसको पहला और इसको मान लीजिएगा दूसरा। तो यहाँ से पहला है तो पहला से क्या निकलेगा a1 b1 c1, तो a1 1 होगा, b1 माइनस 3 और c1 माइनस 3। समझ में आ रहा है? और मैं कहूँ आपसे कि दूसरा समीकरण के दो दो लगा दीजिएगा, a2 b2 c2, यानी a2 a वाला हो जाएगा, b2 a हो जाएगा, b2 इसको c2। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो कौन सा कलर था, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा a1, इसको b1 और इसको c1। तो ऐसे करिएगा आप a1 बटा a2, पहले आप बराबर करके रख दीजिए ना, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 में कहूँ 1, a2 में कहूँ 3, b1 माइनस 3, b2 माइनस 9, c1 माइनस 3, c2 माइनस 2। आप कहिएगा सर जी ये इसको से इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस 3 तरीके 9, और ये माइनस से माइनस काट दीजिए। अब आप बताइए एक बात, 1/3 1/3 ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है? नहीं, तो ये कट गया यहाँ। यानी मेरे प्यारे दोस्त किसमें होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, किसमें होता है? आप कहिएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई दिक्कत है? और कहीं मेरे प्यारे दोस्त भूल मुझसे हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सब बराबर में है, तो समपाती, ऑप्शन नंबर बी। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। 3x इक्वल टू कितना मेरे प्यारे दोस्त 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 12/3, काट पीट मचाइएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो x का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा? तो आप कहिएगा 4। तो यहाँ पे x का मान नहीं बताना था, आपको बताना था किस अक्ष के समांतर होगी। क्या बताना है आपको? आप कहिएगा सर जी किस अक्ष के समांतर। तो देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, एक जगह हम इसको पिक्चर बना लेते हैं, यहीं पे बनाते हैं ताकि
यहाँ से याद रखिएगा ये क्या हुआ, यहाँ से याद रखिएगा x इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम पिक्चर बनाते हैं, देखिएगा कहाँ पे है, चलिए इसको लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, तिरछा नहीं ना है, ठीक है, शायद ये वाला तिरछा लग रहा है। अब सही है, चलिए देखिएगा, मैं कहूँ आपसे कि इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये मेरे प्यारे दोस्त एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, ये वाला होगा एक्स डैश अक्ष, ये वाला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वाई अक्ष, और इसको भी बोलेंगे वाई डैश अक्ष। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है, नहीं। मैं कहूँ आपसे इसका बताइए, ऐसे प्लस में होगा 1 2 3 4, इधर क्या होगा, माइनस में होगा, सॉरी 3, ऐसे ही बढ़ेंगे, इधर भी ऐसे ही बढ़ेंगे, और यहाँ भी ऐसे ही बढ़ेंगे ना, 1 2 3 ऐसे ऊपर जाएगा, -1 -2 -3, ये क्या हो रहा है, -4। देखिए ऐसे ही बढ़ते रहिएगा, ऐसे सजा दिए अच्छा लगने के लिए, दिख रहा है, बहुत अच्छा। देखिए अब बताइए x इक्वल टू 4 है, क्या है, देखिए हम टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। x इक्वल टू 4 यानी x अक्ष में कै कदम, 4 कदम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चल दिए, चलने के बाद अब बताइए यहाँ पे खड़ा रहिएगा, कहाँ पे खड़ा रहिएगा, यहाँ पे लाइन मार दीजिए इसको ऐसे कर कि यहाँ पे आया है, ठीक है। अब आप बताइए, अब आप ऑप्शन से चलिए, इसको थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, सही है, चलिए अब आप बताइए इसको, क्षैतिज अक्ष का नाम x अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम y अक्ष, तो बताइए x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, ये तो x अक्ष है और ये x बराबर 4 है, तो ये तो काट दिया, तो समांतर है नहीं, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत है। y अक्ष के समांतर, y अक्ष कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला x इक्वल टू 4 है, तो बताइए समांतर है या नहीं, तो आप कहिएगा जी सर, ऑप्शन नंबर बी। यही हमको समझाना था, क्या समझाना था मेरे प्यारे दोस्त, y अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब बताइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, देखिए निम्न में लिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका a प्लस बी का हल अक्सर करिएगा, और ये प्लस इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, क्योंकि एक अक्सर से अक्सर कटना नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण किसको बोले, जिसका सबसे अधिकतम घात 2, तो ये तो मेरा है, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इधर यहाँ का ये भी है, x और x में गुना करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त x का x बार आएगा, और इधर भी गुना करेंगे तो x का x बार आएगा, एक तरफ ले जाएंगे तो ये से कटना है, इसको कटना है या नहीं, कटना है, इसको तो गुना करेंगे तो 2x x बार, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे गुना करेंगे x x बार, ये कटेगा नहीं, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी ये घात बचेगा, तो ये मेरा है, लेकिन ये मेरा नहीं है, तो नहीं वाला ही आंसर बताना था, कौन सा बताना था, नहीं वाला आंसर बताना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, डिस्प्ले में दिख रहा है ना, क्लीन आ रहा है ना, हाँ चलिए बोलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक और असमान आता है तो d जो होता है 0 से बड़ा होता है। याद है या नहीं? d अगर छोटा आ जाएगा 0 से माइनस में आ जाएगा तो कोई हल नहीं होता है। तो d का फॉर्मूला बताइए। तो आप कहिएगा सर जी बी एक्स आर माइनस 4ac, बी एक्स आर माइनस 4ac। b का मान तो यहाँ से पता चलेगा, एक्स एक्स आर के बगल में a बराबर 1, b बराबर मैं कहूँ आपसे तो कितना आ जाएगा 6, और c बराबर मैं कहूँ आपसे तो k। एक्स एक्स आर के बगल में a, x के बगल में b, ये बच गया पूरा c। तो b का एक्स आर यानी 6 का एक्स आर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 36। 4 a का मान 1, c का मान 4, और ऐसे 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 रखिए। कोई दिक्कत लग रहा है? बताइए जल्दी। 6 छक 36, 4 के 36, माइनस में तो उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा 4 के। इसको काटिएगा तो 4 9 36 कट जाएगा ना, 9 बार में। तो 9 इधर बचा, यहाँ पे क्या बचा? के बचा। ये जौन भी ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में होगा उसको मारिए। देखिए 9, हाँ इसको याद रखिएगा। देखिए के खुल, इसको बोलते हैं छोटा और इसको बोलेंगे बड़ा, याद रखिएगा ना। तो छोटा के तरफ छोटा, के तरफ छोटा, सही है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका बताना है मूल। क्या बताना है आपको? मूल। फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए। बोलिए 3 दूना कितना आएगा? तो आप कहिएगा 6 सर जी। 6 को ऐसा लिखिए, प्लस 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 में आना चाहिए, ऐसा लिखिए 5 आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 6 गुना 1 और कम 6, 2 गुना 3, 2 तिया 6। मेरे प्यारे दोस्त, इसको माइनस में, इसको भी माइनस में रखेंगे तभी तो गुना करने बाद प्लस में आएगा। और 3 दूना के 6, 3 दूना कितना आएगा? तो आप कहिएगा 6 आ जाएगा। पास देखिए, पास वाला को ना देखिए, इसको अगर माइनस में रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये मेरा होगा ही नहीं। समझ पाए? ये नहीं होगा। यही हो सकता है, यानी 1 -2 और -3 वहां पे रखना। हम स्टार्ट करते 2x एक्स आर माइनस में 2x और माइनस में 3x प्लस 3 इक्वल टू 2x को कॉमन ले लीजिए तो x -1, -3 को कॉमन लीजिए तो x। देखिए कोष्ट के अंदर सही है। 2x -3 बाहर बाहर वाला को ले लिए, और जो कोष्ट के अंदर है उसको एक बार लेंगे ना। तो 2x -3 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 मिलेगा यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना मिलेगा? 3। x इक्वल टू 3/2 कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 3/2। ऑप्शन 1 यही है ही। और कोई है? नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 24 तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं ना। अगले क्वेश्चन, कितना मिनट हो गया? 34 मिनट के आसपास हो गया आपका रिकॉर्डिंग। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का d इक्वल टू, आहा ये तो बहुत ईजी है। देखिए d का मान इसका फॉर्मूला d होता है, और d का मान 0 से छोटा कोई हल नहीं। अभी ही जस्ट कराया कोई वास्तविक, यही हो जाएगा ना आंसर। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, हल ही नहीं होगा। द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल का जोड़ देखिए,
7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का जोड़ एवं मूलों का गुणनफल। मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहूँ आपसे a का मान बताइए, आप कहिएगा 7। b का मान बताइए -12। c का मान बताइए तो 18। अब मैं कहूँ आपसे मूलों का जोड़, क्या बताना है? मूलों का जोड़ यानी अल्फा, कौन सा अल्फा प्लस बीटा, और एक और क्या बताना है? अल्फा इंटू बीटा। इसका अनुपात निकाल, क्या निकालना है? अनुपात। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा हो गया अल्फा इंटू बीटा c/a। ए से ये काट सकते हैं, बहुत बढ़िया। -b अनुपात माइनस b का मान -12 अनुपात c का मान 18, माइनस माइनस प्लस और 18, 6 दूनी 12 छतरी 18। मेरे प्यारे दोस्त 2:3 क्या हो जाएगा? 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। चलिए, द्विघात समीकरण का मूलों का योग देखिए, इसको देखिएगा। मैं कहूँ आपसे a इक्वल टू बताइए 1, b इक्वल टू बताइए -5, c इक्वल टू बताइए तो p होगा नहीं, जो कि गलत। क्यों गलत है बताइए तो? क्यों गलत है? लाइट कट गया। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए 10 का चिन्ह यहाँ पे देखिए, 10 क्या किस चीज में है? तो प्लस में कहिएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इसको सजाइए मेरे प्यारे दोस्त, पहले क्या कर लीजिए, इसको सजाइए। देखिए x² माइनस में 5x प्लस में p और प्लस में है 10, इधर है माइनस, ये हो जाएगा। x इक्वल टू 1, b a बराबर 1 और b बराबर -5 और c बराबर ये जो बच गया पूरा, यानी p -10 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है अल्फा, मूलों का गुणनफल दिया हुआ ना, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -4। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए c/a इक्वल टू -4। c का मान तो p-10, p-10 बट्टा 1 इक्वल टू -4। तो p-10 इक्वल टू माइनस में 4 ही रहेगा। p इक्वल टू -4 प्लस में 10, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। p का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ऑप्शन। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0, तो d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? d का। तो d अब आप निकालिएगा ना, तो d जब निकालिएगा तो d का फॉर्मूला बोलिए bxr माइनस 4ac। d का, b का जगह देखिए पहले समझाते हैं। a का जगह कितना होगा? 1, a बराबर 1, b बराबर p, c बराबर q। दिख रहा है? अब आ जाइए मेन क्वेश्चन। pxr -4 गुना a गुना c, pxr -4q, ये आपका हो जाएगा आंसर। डी का मान विवेचक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताइए। डाउट नहीं ना है? कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा ना। देखिए
समांतर श्रेणी मेरे प्यारे दोस्त इसी पे बनाते हैं, दिख रहा है? और बड़ा ले ले, बहुत बढ़िया। 29 दिख रहा है? चलिए देखिए, मैं कहूँ आपसे a बराबर बताइए, तो a बराबर 1 क्या हो जाएगा? 1। d कैसे निकलता है? तो d का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त T2 माइनस T1। टी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 5 में से 1 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 4। तो a बराबर 1 है, सॉरी a बराबर 1 है और d बराबर कितना है? 4। तो आपका nवां पद यानी tn निकालना है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 1, n माइनस 1, d का मान 4, 1 प्लस 4n माइनस 4, 4n और प्लस यहाँ पे माइनस, तो यानी -3 हो जाएगा। 4 में से 1 चला जाएगा ना, तो tn इक्वल टू 4n माइनस में 3। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10, इसका 36वां पद निकालना है, यानी मेरे प्यारे दोस्त T36 निकालना है। T36 यानी a प्लस 35d। वे कहाँ से आए a प्लस 35d? आप याद रखिएगा, कभी पूछेगा 10वां पद बताइए तो a प्लस 9d। एक कम बताना है, 1000वां पद तो a प्लस 999d। 90 पद यानी a प्लस 89d। ऐसे करिएगा ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। a का मान 10 आ गया, कितना गया? 10। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है? 10। d कैसे निकलता है? तो T2 में से T1 घटेगा, T3 में से T2 घटेगा ना, पीछे वाला घटता है एक। तो 7d अगर निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 7 में से 10 घट जाएगा, तो यानी -3। तो यहाँ पे -3 रखना होगा। 35 गुना -3, 10 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, यानी माइनस में 95। कौन सा होगा? माइनस में 95। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है। √2, √8, √18, ऐसे ही 5वां पद ज्ञात करना है। कैवां पद ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त? 5वां पद, यानी T5। अभी करा है a प्लस कितना d? 4d। a प्लस कितना d? 4d। a का मान तो आप कहिएगा सर जी √2 रख दीजिए, प्लस 4 जस का 10 गुना d कितना रखेंगे? क्या d कितना रखेंगे? तो आप कहिएगा सर जी d कितना रखें, यहाँ से पता चलेगा। d कैसे निकलता है? तो दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। क्या √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 गुना 2, √8 को केवल लिखे हैं, और -2 रूट जस के 10 है √2। इसको फिर से सजा रहे हैं। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2√2, और ये -2 रूट जस के 10। 2√2 में से 1 रूट चला गया तो 1 रूट बचा, यानी d का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गया? केवल √2। यहाँ पे √2 रख दीजिए। अब बताइए 4√2 1√2, 5√2। 5 बाहर है और बाहर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे ना। तो अब जब 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 25 अंदर बन जाएगा, और 2 जज के 25 दूना 50 रूट। ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत क्या समझ पाए? चलिए
यदि x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 किसी समांतर के तीन क्रमागत पद है तो x का मान देखिए x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 क्रमागत एपी के पद है। इसको बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। बोलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। मैं कहूँ आपसे आप डी कैसे निकालते हैं सार्वंतर? तो कहिएगा सर जी दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। दूसरा पद में से किसको, कौन सा पद को? पहला पद को घटा दिए। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है तीसरा पद में से दूसरा पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बोलिए जल्दी, होगा सही है। ए भी डी ही आया, आप कहिएगा ए भी डी ही आया, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब रखिए आप मान, T2 का मान कितना रखना है? 3x। T1 का मान x प्लस 2। यहाँ पे ऐसे करिएगा जरूर क्योंकि कोष्ट के पहले माइनस। T3 कितना है? 4x प्लस 1 माइनस T2 कितना है? 3x। 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कर लीजिए, देखिए 4x में से 3x चला गया, केवल x बचा, प्लस 1 बस करता। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? नहीं है। 3x में से एक x चला गया, 2x बचा, माइनस में 2 इक्वल टू x प्लस 1। x को इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए ना, तो x केवल बचेगा। 2x में से x चला गया x, और एक यहाँ पे और माइनस में 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में। यानी मेरे प्यारे दोस्त एक x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। कौन सा हो जाएगा? x इक्वल टू 3। 32 का सी, 32 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। आइए इसका बताना है 33 नंबर क्वेश्चन का 1/3 और 1/8 का समांतर माध्य। क्या बताना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है? आप कहेगा सर जी दोनों का जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए? भाग दीजिए, क्योंकि यही तो होगा समांतर माध्य। अब इसको जोड़िएगा ना, 8 3 का लघुत्तम लीजिएगा 24, 3 8 3/2, 11/24 और भागा में है 2, तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ ही रहेगा, यानी 48। 11/48 ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी Tn इक्वल टू दिया हुआ है 2n प्लस 1, आपको बताना है प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का जोड़, यानी T1 T2 T3, इन लोग का जोड़ बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त T n के जगह 1 रख दीजिए, तो 2 गुना 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। अब T2 निकालिए, तो आप कहिएगा सर जी T2 निकालिए, 2 रख दीजिए, 2 दूना का 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। T3 निकालिए, 3 रख दीजिए, 3 दूना के 6 प्लस 1 7। अभी तीनों का जोड़ दीजिए, आप कहिएगा 7 5 12 और 3 15, 15 ऑप्शन नंबर सी। जोड़ दिए इसको, 7 5 12 और 3 15। कोई दिक्कत है? अगला देखिए, समांतर श्रेणी का इतना है तो बताना है कि नवा पदों का जोड़। अब्बर में क्वेश्चन चेंज है, इसको देखिए, जोड़ बताना है 9 पदों का जोड़। तो 9 पदों का जोड़ कैसे पता चलता है? यानी Sn इक्वल टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को बताना है। मैं कहूँ आपसे a का मान बताइए सर जी, तो a बराबर 1/2। डी का मान बताइए, तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है। यानी 1/3 में से घटा दीजिए 1/2 को। 3 और 2 के लघुत्तम 6 आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 3, यानी मेरे प्यारे दोस्त -1/6। किसका मान आया, डी का मान आया। किसका मान, डी का। यहाँ पे रख दीजिए आराम से। देखिए बताइए, n का मान 9, 9/2। 2 a का मान, तो a का मान 1/2 प्लस n का मान 9, 9 में से 1 चला गया, 9 रखेंगे, n का मान 1 गया तो 8 गुना डी का मान अभी निकाले है -1/6। मैं कहूँ आपसे कि इसको काटिए, तो आप कहेगा सर ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो 4 है, इसको 2 से काटिएगा तो 3। कोई दिक्कत है? अब बताइए 9/2, एक यहाँ और प्लस माइनस, -4 एक कम 4, अच्छा 4/3, यहाँ से प्लस माइनस -4/3 नीचे भी है, बटे में कुछ नहीं तो 1, 3 1 के लघुत्तम 3, 3 -4, और ऐसे घेरते जाइएगा ना, और 9/2। अब बताइए 9/2 और यहाँ से गुना कितना आएगा, -1/3, 3 तरीके 9, माइनस में 3/2। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है, तो nवां पद, यानी ए tn का फॉर्मूला बताना है, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इन लोग का बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है, बीच की दूरी। तो मेरे प्यारे दोस्त 2,3 4, मान लीजिए इसको ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 3 है, बी का कोऑर्डिनेट है 4 1। कितना है, 4 1। तो आपको बताना है बीच की दूरी। तो देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद ना होगा। देखिए कि पहला बिंदु मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिएगा x2 और इसको मान लीजिएगा y2। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाइए, रूट के अंदर AB = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा, तो 4, y1 कितना होगा 2, सॉरी x2 4, x1 2 होल स्क्वायर, y2 1 और y1 3 का स्क्वायर रूट में 2, 2 दूना का 4, -2 आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 दूना का 4, 4 4 कितना होगा 8, √8 ऑप्शन है नहीं है, यानी 4 × 2 इसको लिख सकते हैं, 4 के वर्गमूल 2 √2, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।